आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर, जिसमें हम बात करेंगे आज एक बार फिर से राजनीति की दुनिया में जिस तरीके से काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं तमाम दिग्गज और वरिष्ठ नेता और उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर हम बात करते हैं यहाँ पर उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में भी। ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है और इस बीच देखने को मिल रहा है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में तमाम ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बारे में, तो तीनों ही पार्टी के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल आपको बता दें, इस साल के अंत में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक है गुजरात और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। ऐसे में देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी लगातार हुंकार भरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर आज हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सत्ता गिराने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल हाल ही में हरियाणा पहुंचे। उन्होंने कहा कि सत्ता को यहां पर पाने के लिए बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश करती हुई नजर आई, विधायकों में फूट डालती हुई नजर आई। लेकिन यहां पर करोड़ों का दाव लगाने के बावजूद भी वह उनकी पार्टी के विधायकों को खरीद तक नहीं पाई है। लेकिन दूसरी ही तरफ महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगाया गया है उसको लेकर भी यहाँ पर विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो दिल्ली पर ध्यान देते देते अरविंद केजरीवाल गुजरात के विधानसभा चुनाव पर भी ध्यान दे रहे हैं। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के साथ मिलकर वह गुजरात का दौरा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फ्री योजना लागू करने को लेकर वह कई बड़े ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन इस बीच सियासत तेज हो चुकी है कि आखिरकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, चेहरे को उजागर तक नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब आगामी विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक कोई भी चेहरा ठीक से सामने नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात है आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी आखिरकार किसे आगे करने वाली है और इस लिस्ट में नाम जिस तरीके से जुड़ा है, बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर। जी हाँ, दावा ये किया गया कि मेधा पाटकर को अब आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा। वह मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर दावेदार बनती हुई दिखाई दे रही, इस तरीके के दावे किए गए। लेकिन उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने यहाँ पर फर्जी खबरों पर विराम लगा दिया। उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ कहा, उनका बयान इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। आज हम बात करेंगे बड़ी हस्ती प्रोग्राम में मेधा पाटकर के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, राजनीति में किस तरीके से उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है कि आज वह जिस तरीके से चर्चा का विषय बन चुकी है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त पूरे ही देश भर में अलग अलग राज्यों में सियासत तेज हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और उनके इन ऐलान के बीच यहाँ पर कई बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। बात की जाए गुजरात के विधानसभा चुनाव के बारे में जो इस साल के अंत में दिसंबर के महीने में होने वाले हैं और इन चुनाव से पहले सियासी माहौल काफी ज्यादा तेज हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी ज्यादा तेज है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से तगड़े ऐलान किए जा चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई बड़े दावे
किए जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को भी इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं। जी हां, अटकलें तेज हुई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा वह बनने जा रही है। हालांकि इन अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने यहां पर कहा कि मेरे खिलाफ ना सिर्फ फर्जी बल्कि कपटपूर्ण आरोप है कि मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रही हूं। उन्होंने ये तक कहा कि सीएम या गृह मंत्री जैसे उच्च स्तर के राजनेताओं को शोभा नहीं देता है, लेकिन ये राजनीति है, ये बात नागरिक जानते हैं और मतदाता इस पर हंसेंगे। मेधा पाटकर ने ऐसे समय में ये बयान दिया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार के दिन कहा था कि कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को पिछले दरवाजे से गुजरात की राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच मेधा पाटकर को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, मेधा पाटकर ने राज्य के जीवन रेखा नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। आम आदमी पार्टी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक सदस्य मेधा पाटकर को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंबई से मैदान में उतारा था। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उस वक्त कहा था, नर्मदा परियोजना का विरोध करने वाली मेधा पाटकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने के लिए कुछ लोगों ने इन दिनों की नई शुरुआत कर दी है। मैं गुजरात के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि क्या वे नर्मदा परियोजना के साथ साथ गुजरात के विकास का विरोध करने वालों को राज्य में घुसने देंगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इसी बीच मेधा पाटकर को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। राजनीति की दुनिया में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वह जानी जाती हैं और अब तक उन्होंने कई पुरस्कार भी हासिल किए हैं। साल 1991 में उन्होंने राइट लाइवलीहुड अवार्ड अपने नाम किया। साल 1992 में गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 1995 में बेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इंग्लैंड के लिए BBC ग्रीन रिबन अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया और इसके बाद उन्हें साल 2014 तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, साल 2014 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें, मेधा पाटकर उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है। एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है रुइया कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र से। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुंबई महाराष्ट्र से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ किया भी है और विवादों में वह घिरती हुई भी नजर आई है। लेकिन गौर किया जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ, आपको बता दें, मेधा पाटकर की शादी को तकरीबन 7 साल हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी शादी टूट गई। उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। फिलहाल देखा जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी ज़्यादा अपडेट सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनका तलाक बहुत ही जल्दी हो गया और इस तरीके से मेधा पाटकर अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई भी नजर आए। आपको बता दें, उनके पिता वसंत खानोलकर रहे एक स्वतंत्रता सेनानी और संघ नेता। वहीं उनकी माता इंदुमती खानोलकर रही, जो डाक एवं तार विभाग में पदस्थापित अधिकारी रही। उनके भाई जो हैं महेश खानोलकर, जो वास्तुकार हैं। मेधा पाटकर इस वक्त राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मुख्य रूप से विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर वह काम करती हुई नजर आई हैं। भारत में दलितों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं के साथ साथ अन्याय का सामना करते हुए जिस तरीके से उन्होंने देखा है, उसको लेकर भी वह लगातार अपनी बात रखती हुई देखी गई हैं। इस वजह से मेधा यहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं और उन्होंने किसानों, आदिवासियों के लिए भी अहम फैसले लिए हैं। आप
सभी ने देखा जाना कि मेधा पाटकर किस तरीके से इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। हमने आपको बताया उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, साथ ही साथ उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में भी। फिलहाल देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नाम इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। देखना दिलचस्प ये होगा कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार गुजरात से किसी मैदान में उतारने वाले हैं। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। आपको बता दें इस साल के अंत में यानी कि दिसंबर के महीने में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।